तो आज हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, और आपको पता है इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब सिंस ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है और हमें पता है रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपकी थी बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो था, इससे रिडक्शन, हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं और ये पहला थ्योरी कॉपी में भी सबसे पहला जो हमने स्टार्ट किया था रिडक्शन, वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ही स्टार्ट किया था। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आपको पता है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, RMgx, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ये जो R मीन्स एल्काइल, ये एराइल भी हो सकता है। इसके बीच में हमें पता है जो बॉन्ड है उसमें आयनिक और कोवेलेंट मिक्स कैरेक्टर होता है, ना ये कंप्लीटली कोवेलेंट होती है ना आयनिक होती है। दैट्स वाई हम इसे पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड यूजुअली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्लियर। और अब आप इसकी जब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको उसी के हिसाब से आंसर्स देगा। चलिए, तो मैं यहाँ क्वेश्चंस इसके ऊपर रीजेंट लिखूँगा। ये हमारा RMgx है, इसके ऊपर मैं रिएक्टेंट डाल रहा हूँ और आप बताएंगे चैट के थ्रू कि क्या आंसर्स आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं यहाँ पर वही रिएक्शंस की बात करने वाला हूँ जो आपको जरूर आनी चाहिए। लाइक लेट्स स्टार्ट इट। मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, सो टाइम लें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सोचें कि मैं एरो के ऊपर क्या ऐसी चीज़ लिखूं जिससे आपका आंसर 1 डिग्री अल्कोहल आए, और ऐसा आपको बताना है रिएक्टेंट जिससे RMgx रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल दे। ओके, सो ट्राई करें इसे, टाइम लीजिए और मुझे बताइए हम इसमें क्या ऐसी चीज़ रिएक्ट कराएं ग्रिग्नार्ड से कि हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिले। ओके, मोस्ट ऑफ द आप SCHO बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही चॉइस है, बिल्कुल सही चॉइस। मैं आपको एक और टास्क देता हूं, सारे लोग अब फिर से इसे सॉल्व करें। आई मीन सेम आंसर नहीं करना है आपको, आपका प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल है। अब कुछ नया बताइए। याद रखें 1 डिग्री अल्कोहल मस्ट बी योर रिडक्शन प्रोडक्ट, मस्ट बी योर रिडक्शन प्रोडक्ट। ये याद रखें, अल्कोहल 1 डिग्री तो किसी भी तरीके से हम ला सकते हैं, लेकिन दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय ग्रिग्नार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आप आइए साइक्लिक ईथर में ये देखिए, ये जो इपॉक्सी इथेन है ये हमारी राइट चॉइस है। प्रणव पाटिल, बिल्कुल आपके आंसर पर भी मैं बात करूंगा। ये देखिए, आप अगर ये लेते हैं साइक्लिक ईथर में 3 या 4 का ईथर, तो यू वुड फाइंड 1 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब अगर हम एक बार और ये कर दें 1 डिग्री अल्कोहल, एक बार और कर दें 1 डिग्री अल्कोहल, तो अब रेंज जो है छोटी होती जा रही है। सही आंसर दिया है, 5-7 बच्चे हैं, मैंने देखा है इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। O2 ऑक्सीजन, O2 अगर आप लेते हैं और O2 में अगर आप ये ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कराते हैं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन होती है। ईस्टर प्लस वाटर, शशांक और मोनिसा, ये सही आंसर नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप शायद क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि हम इस टाइप का एक ईस्टर ले लेते हैं, क्लियर। और आपने जब यहाँ ग्रिग्नार्ड अटैक कराया तो ये वाला कार्बन रिड्यूस हो गया, ये कार्बन रिड्यूस हो गया, तो आपको पता है ये 3 डिग्री अल्कोहल में, ये 3 डिग्री अल्कोहल में आएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, यही रिड्यूस्ड हुआ और ये वाला कार्बन आपका 3 डिग्री अल्कोहल में जाएगा। लेकिन ये वाली चीज को आप आंसर मान रहे हैं, बिल्कुल ये अल्कोहल निकलेगा, लेकिन मेरे भाई ये रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं है, ये रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा ईस्टर आंसर नहीं है। O2 वाले बिल्कुल सही है, लेकिन आपको याद होना चाहिए
O2 वाटर के केस में एक और चीज थी, वेरी गुड नीलम खंडेलवाल, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, O2 विद एक्सिस ग्रिग्नार्ड, बिल्कुल सही। फॉर दिस O2 विद एक्सिस ग्रिग्नार्ड, इसके लिए आपका जो ग्रिग्नार्ड है वो कैसा होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, तभी आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ओके, सो वैभव पालीवाल O3 जिंक, देन गिग्नार्ड, देन वाटर। एक अच्छा केस और हो सकता था, आपने अच्छा वैभव पालीवाल आपने ट्राई किया है, ओजोनाइड हम लें अगर, ओजोनाइड उससे भी हम बना सकते हैं। ओके गुड, अच्छा अटेम्प्ट है, और जिनका सही नहीं है वो ध्यान दें। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल के बाद मैं जो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ वो बहुत लिमिटेड ही रहेंगी। जैसे अब मैं अगर आपसे पूछूँ, आपको एक ऐसा रिएक्टेंट बताना है जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे, कार्बोक्सिलिक एसिड दे एज ए प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड के साथ एज ए प्रोडक्ट दे, ये आपको बताना है। नाउ थिंक इट, ग्रिग्नार्ड किस चीज से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, एक्सेस ग्रिग्नार्ड। हाँ, एक्सेस ग्रिग्नार्ड तो ठीक है, ये हमने बात की है O2 वाले केस के लिए। अभी क्वेश्चन आपका ये है, हमारा आंसर होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक रिएक्टेंट हमारा ग्रिग्नार्ड है। बहुत अच्छे, प्रखर, के विनीत, अंशुल, राजीव, पार्थ, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये देखें CO2 हम लेंगे, इससे ग्रिग्नार्ड क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। CO2 ड्राई आइस लेना है, बिल्कुल सही बात है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, आप मुझे बताएं कीटोन। अब आप थोड़ा सा समय, साइनाइड लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको आ रही है, अच्छी बात है, इस पर ध्यान बनाए रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सियन साइनाइड अगर हम लेते हैं, इसमें एक चीज और याद रखें, ठीक है, आर्सियन, वेरी गुड, कीटोन से नहीं बनेगा, कीटोन से एसिड नहीं बनेगा, कीटोन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड, कीटोन तो देता है लेकिन साथ में आप लास्ट ग्रिग्नार्ड के बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। शुभम पांडे, एनी कार्बोनाइल कंपाउंड, नहीं, गलत बात है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड से हमें अल्कोहल मिलेगा। हमारा आंसर है कीटोन। हाँ, RLi प्लस CO2, बिल्कुल सही, उसका आंसर कीटोन होगा, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन हमारा यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनोलिथियम नहीं है, RLi नहीं है, RMG है। नम्रता देशमुख, बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपने जो लिखा है उसका प्रोडक्ट कीटोन है, RLi प्लस CO2, इसका प्रोडक्ट कीटोन होता है। लेकिन यहाँ हमारा आंसर, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ग्रिग्नार्ड है, उसमें अल्काइल लिथियम नहीं है, इन्होंने कंजुगेटेड कीटोन लिखा है और उस पर इन्होंने शायद कॉपर का कंपाउंड डालने का प्रयास किया है। इट्स अ गुड अटेम्प्ट एक्चुअली। ये आपको पता होगा, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वो कीटोन पे अटैक नहीं करेंगे, वो एल्कीन पे अटैक करेंगे, तो इससे आपका आंसर तो कीटोन होगा, लेकिन ये रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर कीटोन होगा। चलिए एक और चीज आपको बताना हो इसमें, चलिए ये RMgX है और ये कीटोन है। ओके, आइए इस पर बात करते हैं। RMgX से कीटोन बना लिया, एसिड बना लिया, अल्कोहल, ये हो गया। आप मुझे ये बताएं कि अब मैं आपको रिएक्टेंट दूंगा CH2 और ध्यान से देखें सारे लोग, यहां पर है Cl और यहां पर है OCH3, SN2 होगा Cl के साथ, बिल्कुल सही, SN2 होगा Cl के साथ। और आपका जो आंसर है वो आप कितना भी ग्रिग्नार्ड क्यों ना रखें, कितना भी ग्रिग्नार्ड क्यों ना रखें, आपको OCH3 सब्स्टिट्यूट नहीं करा पाएंगे, आपको OCH3 प्रोडक्ट में मिलेगा ही मिलेगा। ओके ओके गुड, इन्होंने बोला है विश्वनाथ ने कि OCH3 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए वो हटेगा नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी चीजें स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, बिल्कुल सही है। और Cl माइनस की बात आप सेम तरीके से सोचें, Cl माइनस क्या होता है, वीक बेस, इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप। अब आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता कि Cl माइनस वीक बेस है, तो बेटा ये तो पता होगा ना कि HCl क्या होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस वीक बेस हो गया, क्योंकि उसका क्या है, ये कंजुगेट बेस। सो गिग्नार्ड एजेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। और बाकी एसिड बेस रिएक्शंस और वो सारी रिएक्शंस तो आपने पढ़ी है। मैं फिलहाल एसिड बेस की बात इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं। आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूंगा और आपको बताना है कि ओके, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। मैंने इसमें रिएक्टेंट दिया है, मैंने इसमें रीजेंट दिया हुआ है और मैंने इसमें प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो हमें क्या करना है, आपको ये पता करना है कि ये जो लिखा हुआ है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या कार्बन कम है, देखिए किसी ने बोला है कि इसमें कार्बन कम है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। एक कार्बन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक कार्बन इसमें कम है, तो उसे हम सही कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। You have to given product, so आपको बस ये देखना है कि क्या बाय रिडक्शन ये मिल सकता है या नहीं। आइए, तो मैं आपको बता दूं, ये फॉल्स अगर आपको लग रहा है तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं, अगर ये आपको फॉल्स लग रहा है तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं बोल रहा हूं कि ये सही लिखा हुआ है। अक्षय, ये सही है बेटा। देखिए कैसे सही है। ओके, देखिए ग्रिग्नार्ड कीटोन से रिएक्शन करेगा, इसे रिड्यूस करेगा, और गिग्नार्ड इसे भी रिड्यूस करेगा। तो चलिए चालू करते हैं। इसे हमने चालू किया। जब CH3 MgBr यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो आपको इस जगह पर क्या मिलेगा, O माइनस MgBr+। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके, आइए इधर चलते हैं। और आपका गिग्नार्ड एक्सेस में है तो साइनाइड पर भी अटैक करेगा। जब वो यहां अटैक करेगा मेरे भाई, तो वो आपको क्या देगा, यहां देखिए N माइनस MgBr+। ठीक है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, और अफराज जमाल, इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है। इन्होंने कुछ 180 डिग्री रोटेशन की बात की है। आइए फिलहाल ये देख लेते हैं कि ये गिग्नार्ड 1 मोल इधर लग गया, 1 मोल इधर लग गया। सुमित मैसूरी बिल्कुल सही, 2 मोल लगेंगे। ये देखिए 1 और 1, इसके आगे गिग्नार्ड क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये भी O माइनस न्यूक्लियोफिलिक हो गया और ये भी N माइनस न्यूक्लियोफिलिक हो गया, तो अब इस पर वापस गिग्नार्ड अटैक नहीं करेगा। तो मेरे भाई अब आप इस पे एक्वस NH4Cl अगर आप ये ले रहे हैं तो बताइए यहां क्या आ जाएगा, OH, यहां क्या आ जाएगा, OH, और यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और डबल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये आ जाएगा। हाँ, और अब आप ध्यान से देखें, ये और ये सेम है या अलग है? हाँ बोलिए, सेम है या अलग है? ये इस चीज को आप उल्टा करके लिखें, देखिए ये दिखेगा आपको। ओके, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो आंसर ये है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब है कि ये ट्रू है। ओके,
ज्ञानी बाबू बोल रहे हैं मजा आ गया, वेरी गुड, पढ़ाई में ऐसे ही मजा लेते रहें और रिजल्ट आएगा तो भी मजा आएगा, वेरी गुड। तो ये ध्यान दें, आपको अपने क्वेश्चन में हमेशा आपने जो सीखा है, आपको प्रोडक्ट बनाना होता है और प्रोडक्ट बनाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आया है उसे ये देखिए आईटी प्रिपरेशन करके हैं, इन्होंने बोला है सर उस कीटोन में फिर से अटैक नहीं होगा। बेटा इन्होंने बोला है कीटोन वापस इस कीटोन पर वापस अटैक क्यों नहीं हो रहा है। यहां पर जब आपके 2 गिगनार्ड कंज्यूम हो चुके हैं उसके बाद इस पर कोई गिगनार्ड अटैक नहीं कर रहा है, तो मेरे भाई जैसे ही आप एक्वस NH4Cl लोगे, जैसे ही आप एक्वस NH4Cl लोगे, आपका पूरा का पूरा जो एक्सेस गिगनार्ड है वो एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड बेस कर लेगा। तो जब ये आंसर बना तब वास्तविकता में क्वेश्चन में रिएक्शन कंटेनर में गिगनार्ड था ही नहीं, तो इसलिए ये हमारा आंसर है, ये आप दिमाग में रखें। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ेंगे आगे और हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए अगले रिडक्शन पर बढ़ेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अगले रिडक्शन पर बढ़ेंगे। आइए अगले रिडक्शन पर बढ़ते हैं। अगला जो रिडक्शन है इसमें हम रिडक्शन लेते हैं बाय मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। ओके, तो जो पहला हम मेटालिक हाइड्राइड लेंगे मित्रों वो है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, LiAlH4। प्रखर सिंह, हाँ बेटा पीछे वालों ध्यान दो, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था ये आपका कैसा रिड्यूसिंग एजेंट था बताइए जरा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, ध्यान से सुने, अभी फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसका जवाब देना होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4। क्लियर, आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई बताएगा, गिगनार्ड एजेंट पढ़ने के बाद हम LiAlH4 पढ़ रहे हैं, LiAlH4 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये सेलेक्टिविटी, इसकी कीमियो सेलेक्टिविटी नहीं होती है, तो हम बोलेंगे नॉट कीमियो सेलेक्टिव। इसका मतलब समझें, मतलब समझें, हाँ न्यूक्लियोफिलिक है, बिल्कुल सही है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। यहां ये समझने वाली चीज है, ये कीमियो सेलेक्टिव नहीं है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं उस कंपाउंड में, लाइक मैं लिख लेता हूं यहां पे, जैसे ये डबल बॉन्ड हो और ये C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से सुनिए सारे लोग, और मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मुझे ये चाहिए OH और ये है C डबल बॉन्ड OH, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नंद गोपाल बिल्कुल सही, नॉट कीमियो सेलेक्टिव, ये याद रखें। LiAlH4 इज नॉट गोइंग टू द आंसर, LiAlH4 आंसर नहीं जाएगा क्योंकि LiAlH4 सेलेक्टिव नहीं होता। हाँ, LiAlH4 सेलेक्टिव नहीं होता, ये अपने दिमाग में रखें, इसी को बोला गया है नॉट कीमियो सेलेक्टिव। सो आप में से क्या कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या रीजेंट ले लूं, इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या रीजेंट ले लूं? देखें, सोचें जरा, ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, LiAlH4 से हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि LiAlH4, देखिए कई लोग का तर्क सुनिएगा, वो कहते हैं LiAlH4 न्यूक्लियोफिलिक है, वो कीटोन से जल्दी रिएक्ट करता है, एसिड से स्लो करता है। आपके सारे तर्क कुछ भी हों, LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इन दोनों में रिएक्टिविटी में कुछ रिलेटिव डिफरेंस हो सकता है, ये फास्ट ये स्लो हो सकता है, लेकिन इसका स्लो भी इन जनरल इतना फास्ट होता है कि हम किसी एक ग्रुप को सेलेक्टिवली रिड्यूस नहीं कर सकते। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं इसमें। NaBH4 मैक्सिमम आंसर NaBH4 है, डाइबल H भी है, वेरी गुड। किसी ने हाइड्रोजन मेटल भी बोला है, बिल्कुल सही है,
हाइड्रोजनेशन बोला, हाइड्रोजन विद मेटल बोला है, डाइवैलेट NaBH4 SBH। ओके, सो बेस्ट चॉइस मेजोरिटी के साथ जा रहा हूं मैं, बिल्कुल सही, SBH NaBH4 बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, NaBH4 बिल्कुल सही। हाँ, डाइवल एस से भी कर सकते हैं, डाइवल एस से भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये हमारा यहाँ पर LiLH4 ये हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलें, उससे पहले मैं एक और रीजेंट से आपको मिलवाना चाहता हूँ। सारे लोग ध्यान से सुने मेरी बात। LiAlH4 ये अगर मैं क्वेश्चन आपको और दूं, क्वेश्चन नंबर 2 ये है RCOOR'। चलो प्लीज मुझे बताओ कि इस पे आंसर क्या आएगा LiLH4 का। LiLH4 का आंसर क्या आएगा, बोलिए जरा। RCH2OH, RCH2OH। पार्थ सेठिया, आपने जो आंसर दिया है वो गलत है। N2H4 सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, वो C डबल बॉन्डों को हाइड्रोजनेट ही नहीं करता। रॉन्ग आंसर, N2H4 नहीं ले सकते यहां पर। ओके, पहले ये क्वेश्चन देखें। ईस्टर पर अगर हम LiLH4 डालते हैं, गुड, आंसर आ रहे हैं। जतिन बोल रहे हैं एल्कोहल, कई लोगों ने बोला 2 एल्कोहल, और मैं देख पा रहा हूं एल्कोहल की तो एकदम से बाढ़ आ गई है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरे भाई, जो 2 एल्कोहल आ रहे हैं, इन 2 एल्कोहल में सच्चाई को समझना। इसमें से ये बात पूर्णतया सत्य होगी कि ये जो R'OH है ये रिड्यूस्ड नहीं है, ये तो लिविंग ग्रुप में निकल कर आया है। तो 2 एल्कोहल तो आ रहे हैं, बिल्कुल सही। इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल आर ऑब्टेन्ड। 2 एल्कोहल तो आ रहे हैं, पहला वाला ही रिड्यूस्ड है, दूसरा वाला रिड्यूस्ड नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन है। सारे लोग सोचकर बताइएगा कि यहां पर मैं क्या लूं कि मुझे फिर से 2 एल्कोहल मिले, एल्कोहल 1 और एल्कोहल 2। लेकिन मेरे भाई सुनिए, यहां रिक्वायरमेंट क्या है, 2 एल्कोहल मिले लेकिन दोनों क्या हों, बोथ मस्ट बी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। आपका समय चालू होता है अब, सोचिए ध्यान से। ये नया प्रश्न है ईस्टर पर, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जिसपे मैं LiLH4 डालूं, ये क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। क्या लें, यहां रिएक्टेंट आपको बताना है, क्या रिएक्टेंट लिया जाए जिस पर LiLH4 रिएक्शन करे, 2 आंसर दे, दोनों एल्कोहल हों और दोनों रिड्यूस हों। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में मेरे भाई आप ले लें एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड LiLH4 जब इसे रिएक्शन करता है, रिड्यूस करता है, तो मेरे भाई ये दोनों कार्बन पर अटैक होता है, दोनों कार्बन से 2 एल्कोहल आते हैं और रिडक्शन दोनों कार्बन का होता है। बिल्कुल सही। ये अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? हाँ, ओके। अब हम रीजेंट बदलते हैं, उससे पहले एक स्पेस दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन और कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई अक्सर गलती होती है, क्यों? क्योंकि LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करके एल्कोहल देता है। तो हमारा दिमाग इस चीज को रख लेता है कि भैया एल्कोहल आंसर आ रहा है, एल्कोहल आंसर आ रहा है, एल्कोहल। और इसी दौरान जब ध्यान से देखें, जब एसिड एमाइड RCONH2, एसिड एमाइड RCONH2 पर LiLH4 आता है, LiAlH4, तो हम फिर से C डबल बॉन्डों को एल्कोहल बनाने की गलती करते हैं। मेरे भाई ये नहीं करना है आपको, तो मुझे इसका आंसर बता दो, देखें कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं।
आंसर चाहिए मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का। मैं फिर से बोल रहा हूं, RC डबल बॉन्ड NH2 LiLH4 ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। हनान खान बिल्कुल सही, 1 डिग्री। आदिश युवराज बिल्कुल सही है। एसिड डेरिवेटिव है, हमने इस पे डाला LiAlH4, हमने डाला LiAlH4 और मैं अब आपको आंसर दूंगा, आप बताएंगे कितने एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, याद रखें आपको टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव बताने हैं, सो दैट आंसर जो आंसर है वो आपको ये मिले। आपको बताना है। कोई पूछ रहा है आपका नाम एसकेएम सर है? हाँ, मैं बच्चे प्यार से मुझे एसकेएम सर ही कहते हैं, बिल्कुल सही। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दें। सागर अग्रवाल जी पूछ रहे हैं एमाइड रिडक्शन की मैकेनिज्म थ्योरी कॉपी में मिल जाएगी, और अगर नहीं मिले तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मैकेनिज्म अटेम्प्ट करके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दें। उसमें जो भी करेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको मैकेनिज्म पता चल जाएगी। सर क्वेश्चन 2 में कीमियो सेलेक्टिव रीजेंट किसको रिड्यूस करेगा, कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अबे क्वेश्चन नंबर 2 में भाई ये देख, क्वेश्चन नंबर 2 में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप शायद गलत लिख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या नेचर रखता है, वो इलेक्ट्रोफाइल है या वो न्यूक्लियोफाइल है। अगर LiLH4 NaBH4 जैसी चीजें हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक होती हैं, तो आपके दो फंक्शनल ग्रुप में जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो पहले रिड्यूस होगा। और अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट B2H6 डाइबल H जैसा है तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। देखिएगा इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सो मोस्टली दे स्टार्ट देयर रिएक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। समझे, ये फर्क होता है। तो बड़े आराम से हम पता कर लेंगे हमारा रीजन देखकर कि हमें किधर जाएगा। एक केस क्या हो सकता है जनाब, ये एमीन आया है, ये है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन एसिड डेरिवेटिव केवल एसिड एमाइड है जो आपको यहां पर ये आंसर दे रहा है। मेरे भाई एक बार हम कार्बोनाइल इधर लगा लें अगर, और एक बार कार्बोनाइल अगर हम इधर लगा लें, तो इन दोनों केस में आप देखें ये आपका सेकेंडरी एसिड एमाइड है, और ये भी देखें ये भी सेकेंडरी एसिड एमाइड है। तो मेरे भाई ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। देखें आइसोमर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कंपाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रक्चर्स फॉर एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स ये याद रखें, हमें एसिड डेरिवेटिव्स चाहिए। तो ये दो होंगे, बिल्कुल सही। जिनके आंसर दो हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, हम आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। हाँ, पीछे वाले बोल रहे हैं 2 होगा, और एसकेएम सर जिंदाबाद, नारेबाजी भी चालू कर दी इन्होंने। आपका आंसर सही है, वेरी गुड। आइए, अंजलि सोनी जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेकेंड लास्ट, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, जल्दी से 2 क्वेश्चंस का सही जवाब दें। केवल मेहता जी समझ नहीं आया इसमें, देखिए आपको इससे पहले क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया कि एसिड एमाइड रिड्यूस होकर एमीन देते हैं। तो चाहे एसिड एमाइड प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो,
चाहे टर्सरी हो, रिमेंबर इट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कोई भी एसिडमाइड हो वो एमीन देगा, प्राइमरी एसिडमाइड प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एसिडमाइड सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एसिडमाइड टर्सरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन है। तो 2 सेकेंडरी एसिडमाइड हो सकते हैं जो हमने यहां बना दिए। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सारे लोग ध्यान से देखिए। ये है मेरे पास मेरे भाई ईस्टर, RCOR डैश, और ये आंसर है भाई, ये है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड आने लगा। थोड़ी होल्ड करिए, होल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा नहीं हुआ अभी, सबने डाइबल H लिख दिया और एक भाई ने जल्दीबाजी में साइबल H लिख दिया। अरे भाई थोड़ा धैर्य रखो। B2H6 इज रॉन्ग आंसर। मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पूछा मेरे भाई, क्वेश्चन तो पूरा पूछ लेने दो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए, ऐसा क्या न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए जो हमें आंसर एल्डिहाइड दे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें आप सारे लोग। अनुष्का जी बोल रही हैं LiLH4। अगर ये इसका आंसर है तो गलत है, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा था सेलेक्टिवली रिड्यूस नहीं कर सकते, वो अल्कोहल तक जाएगा। सोनाक्षी साहा जी खुश हैं, आंसर निकालिए फिर खुश होइए। नहीं, डाइबल H इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। LiBH4, राजीव प्रकाश सिंह LiBH4 बोल रहे हैं। LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, आपका ये जो जवाब है वो इसे अल्कोहल बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा, हमें एल्डिहाइड चाहिए। ओके, देखिए आप आंसर देने पर मत रहिए, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं क्या सही जवाब, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1 मिनट सुने, आपको समझ में आएगा। एक्चुअली अभी आपको जो रीजन पता है उसमें आपको डाइबल H पता है जो ईस्टर को एल्डिहाइड बना देगा, क्योंकि डाइबल H -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज होता है और वो सेलेक्टिव और पार्शियल रिडक्शन करता है। सही है, पार्शियल रिडक्शन करता है डाइबल H। लेकिन जनाब प्रॉब्लम ये है कि डाइबल H जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें यहां पर क्या करना है कि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास एक है LiLH4, एक है NaBH4। आपको ये पता है कि LiAlH4 तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये ईस्टर को रिड्यूस तो करता है, NaBH4 तो ईस्टर को हाथ नहीं लगाता, तो हम ईस्टर को रिएक्शन करने के लिए NaBH4 को तो बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर मैं LiAlH4 लूंगा तो ये रिड्यूस होकर एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगा, ये अल्कोहल पर चला जाएगा। तो अब हमें एक काम सोचो, आप थ्योरेटिकली ये बोल सकते हो कि सर अगर हम LiLH4 जैसा कोई हाइड्राइड लें जो कि क्या है, माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो कि कम रिड्यूसिंग रिएक्टिविटी रखता हो, तो वो ये काम कर सकता है। आइए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देखें। Li+Al-H4, आओ हम यहां पर थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। अगर LiLH4 के 4 H में से 3 H को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, सारे लोग ध्यान से देखें। अगर मैं 3 H को सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये है आपका टर्सरी ब्यूटॉक्सी, ये है आपका टर्सरी ब्यूटॉक्सी। B2H6 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है तो उसे नहीं ले। LiAlH और ये है टर्सरी ब्यूटॉक्सी, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। मैं लिख देता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड।
अब आप कहोगे सर ये इतना बड़ा ग्रुप लगाने का फायदा क्या हुआ? ध्यान से समझें, ये एक OR ग्रुप है जो एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। हाँ, इसके विड्रॉइंग -I इफेक्ट की वजह से ये इसे काफी हद तक स्टेबलाइज करता है और इसे माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट, आई मीन पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट बना देता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये राइट चॉइस है। याद रखें, डाइबल H है आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट और ये लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड जो है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आप अपने थ्योरी कॉपी में भी नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। इसका एक एग्जांपल ये जो मैंने कराया है ये कर लेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुने, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जल है, क्या है? वाटर। और कंटेनर में पड़ा हुआ है राइबोस। आप लोग राइबोस जानते हैं? राइबोस जानते हैं सारे लोग? हाँ, शुगर है ये। राइबोस क्या है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा आपने, CHO H2O। ठीक है। और संतोष झवर जी पूछ रहे हैं रोजनमुंड नहीं कर सकते? अरे प्रभु, रोजनमुंड के लिए RCOCl रिएक्टेंट चाहिए। हम कन्वर्जन एक स्टेप में करना चाहते हैं, तो रोजनमुंड करने के लिए इसे हमें पहले एसिड हैलाइड में बदलना पड़ेगा। 2 से 3 स्टेप लग जाएंगे। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7, H2O राइबोस इज ए शुगर। ये कंटेनर है, उसमें जल है, वाटर है, और ये राइबोस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां क्या ऐसा रीजेंट लिया जाए? क्या ऐसा रीजेंट लिया जाए? सारे लोग ध्यान से सुने, क्या ऐसा रीजेंट लिया जाए कि यहां जो आंसर आए, जो प्रोडक्ट आए, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो। क्लियर? क्वेश्चन मैं क्लियर पूछ रहा हूं। कौन सा ऐसा मेटालिक हाइड्राइड लिया जाए, कौन सा ऐसा मेटालिक हाइड्राइड लिया जाए सो दैट आपका जो प्रोडक्ट हो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी 0। करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। राइबोस sugar taken in water is treated with a metallic hydride और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो, ऐसा किस केस में होगा ये आपको पता करना है।